नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में विजया एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया कर आप मुझे बताइए। तो भगवान बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन उन्हें सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका का प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए। उनके पास जाकर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका कैसे आना हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया कर समुद्र पार करने का कोई आप मुझे उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए विजया एकादशी के दिन हर व्यक्ति को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए तथा पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। विजया एकादशी कथा संपूर्णम।